आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लास 10th का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल सेकेंड है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि सर इस इक्वेशन में हमें एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एक्स के मान को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस किस कंसेप्ट को यूज किया जाएगा, तो अगर मैं सबसे पहले कंसेप्ट की बात करूं तो हमारा जो आज का कंसेप्ट होगा, आज का जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होगा वो होगा, अगर दिया हो, कभी भी दिया हो ए पे पावर एम का होल पावर एन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पे पावर एम इंटू एन। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है। उसके बाद मैं सेकेंड कंसेप्ट की बात करूं कि सर कभी भी दिया हो ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब होगा कि सर अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर जीरो हो रहा है, ये कब पॉसिबल होगा? जब ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, मतलब कि दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए। मतलब क्या हुआ कि सर या तो ए जीरो हो जाए और बी जीरो हो जाए और ए एंड बी बोथ जीरो, बोथ आर जीरो। कब होगा? जब किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर जीरो आ रहा है, उसका क्या मतलब होगा कि सर इन दोनों नंबर में से कोई एक जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए। ये हमारा आज का सेकेंड कंसेप्ट है। उसके बाद मैं थर्ड कंसेप्ट की बात करूं तो थर्ड कंसेप्ट हमारा क्या है कि सर लॉग लॉग ए पे पावर एम अगर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू लॉग ए। इन तीन कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 8 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x इज इक्वल टू 130। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, x के मान को कैलकुलेट करना है, x के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो अगर मैं बात करूं कि सर 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और ये होल पावर x तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 8 की जगह 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर x, तो जो के तो है इज इक्वल टू 130। अब क्या हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हम कंसेप्ट नंबर, हमारा जो पहला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करूँ, पहला कंसेप्ट को यूज करूँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं, प्लस 2 पे पावर x इज इक्वल टू 130। अब क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं मैं, एज्यूम 2 पे पावर x इज इक्वल टू p। यहाँ पे हम लोगों ने 2 पे पावर x को हम यहाँ पे p एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 2 के पावर x की जगह मैं अगर p रख दूं तो ये होगा 2 पे पावर x का होल क्यूब प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू 130। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इतना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी कुछ कंसेप्ट वन जो हमारा है उस कंसेप्ट को यूज करके हम ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। कैसे, कौन से कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम कंसेप्ट नंबर 1 जो हमारा है, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया कि सर 2 पे पावर x हमारा p के बराबर है, तो 2 पे पावर x की जगह p रख दे तो यहाँ पे बनेगा pq प्लस p इज इक्वल टू 130। इसको अगर सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा pq प्लस p, और ये इज इक्वल टू के इस साइड है, अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आए तो ये हो जाएगा माइनस 130
इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं p का क्यूब प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखो माइनस माइनस 25p प्लस 26p। हम इस p को इतना लिख सकते हैं, और इतना क्यों लिख रहे हैं आगे के 2 लाइन में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने p के जगह पे रख लिया -25p प्लस 26p, यानी 26p में से 25p को घटा देंगे तो प्लस p आ जाएगा। तो प्लस p के जगह पे हम लोगों ने इतना रख दिया, और उसके बाद यहाँ पे -130 जो करता है इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से हमें क्या करना है, p को कॉमन लेना है। तो p को कॉमन ले लिए तो हो जाएगा p² माइनस 25। फिर यहाँ पे क्या करना है, 26 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे बचेगा p माइनस 5। यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस 5, p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर p तो जो करता है, अब हम क्या कर सकते हैं, p² माइनस 25 को हम लिख सकते हैं p² माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं कि सर ये जो दिख रहा है a² माइनस b², तो इसको हम लिख सकते हैं a यानी p माइनस 5 a इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी p प्लस 5, ये लिख दिए हम लोगों ने। और ये जो का तो है 26 इंटू p माइनस 5। अब क्या टर्म आ रहा है, ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में से हम क्या कर रहे हैं, p माइनस 5 को कॉमन ले रहे हैं। तो p माइनस 5 को कॉमन ले लिया, तो अगर मैं इस पहले टर्म में से p माइनस 5 को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, p इंटू p प्लस 5, और दूसरे टर्म से बच गया प्लस 26। इतना तक समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा p माइनस 5, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा p² प्लस 5p प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट नंबर सेकेंड क्या था कि सर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर कब होगा, जब कोई इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। तो हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो कब 0 होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सर अगर p माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ से जो p का वैल्यू होगा वो होगा 5। इतना तक समझ में आ रहा है, p का वैल्यू जो हो गया 5। और अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे अगर मान लो कि ये वाला टर्म 0 हो गया तो क्या होगा, p² प्लस 5p प्लस 26 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d के वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो d का वैल्यू हो जाएगा b² माइनस 4ac, और b क्या है, b की जगह यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, और a क्या है 1, और c क्या है 26। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये जो वैल्यू आता है इसको कैलकुलेट करोगे तो ये -79 है, यानी कि d का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो अगर d लेस देन 0 होता है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोई सॉल्यूशन, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इस p के जगह कोई भी ऐसा रियल वैल्यू नहीं होगा कि जिसको पुट करने पे ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ये 0 के बराबर हो सके। यानी कि यहाँ से p का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, p का यहाँ से जो ऐसे लिखो, p का जो वैल्यू होगा यहाँ से p का एक भी वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये p के किसी रियल वैल्यू पे 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा जो p का वैल्यू होगा, यानी कि जो ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन में ये दो एक्सप्रेशन है, ये दो एक्सप्रेशन में सिर्फ p माइनस ये जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर होगा, यानी कि p का जो वैल्यू हो गया वो 5 के बराबर हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमें क्या निकला कि p का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, और हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था कि सर p इज इक्वल टू है 2 पे पावर x। तो आगे देखते हैं, तो हमने यहाँ पे ज्ञात किया p का वैल्यू 5 के बराबर आया, और हम लोगों ने एज्यूम किया था कि p इज इक्वल टू है 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x रख दिया p की जगह, और ये 5 है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ
यहाँ अब क्या होगा, अब दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब क्या करना है, दोनों साइड हमें लॉग ले लेना है। तो लॉग यहाँ पे लिए तो ये हो जाएगा log 2 पे पावर x इज इक्वल टू log 5। इतना तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसेप्ट नंबर जो हमारा कंसेप्ट नंबर थर्ड था, इस कंसेप्ट को यहाँ पे हमें यूज करना है। तो कंसेप्ट नंबर थर्ड को यूज करेंगे, यानी कि log 2 पे पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू log 2 इज इक्वल टू log 5। और यहां से जो हमें x की वैल्यू आया वो हो गया log 5 डिवाइडेड बाई log 2। और यहाँ पे अगर log 5 और log 2 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि log 5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.6989 और log 2 की वैल्यू की बात करें तो log 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.301। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, 2.3216। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। x का जो हमारा वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन में, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में जो x के वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, 2.3216। ये हमारा आज के इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।